कर रहा है। कोच अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं रन चेस में। लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के इस इनॉग्रल मैच में टारगेट मिला है चीज करने के लिए 193 रन का टीम द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा को, और उनकी सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर बाहात से शुरुआत। पहली गेंद ओवर पेच बनाते हुए कलायु के दम पर ओवर कवर गेंद को निकाल दिया सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा फ्रॉम द बेट ऑफ जाहिद, बट जाहिद हो गया ऑफ द मार्क। और जाहिद के साथ ना कैप्टन आए हैं शुरुआत करने के लिए, उमर फयाज और इरफान लेफ्टी से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। अगली गेंद पर लगा टॉप एच, लेकिन गेंद आसमान से बातें करती हुई गई है एक टिप्पे के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दो गेंदों पर लगातार 2 चौके। ग्रीन शूटर्स ने पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद 20 ओवर खेलकर 192 बोर्ड पर लगा दिया 193 का टारगेट। पहला मैच में मिला है द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम को। 2 चौकों के बाद ना ये पहली वाइड भी हमें देखने को मिली। दबाव में दिख रहे हैं इरफान लेफ्टी, बाएं हाथ से बॉलिंग वो कर रहे हैं। ग्राउंड द विकेट इरफान कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर इस रन चेस का। स्लाइस कर दिया गेंद को, ओवर पेच लेंथ की गेंद थी, तिरछे बैट के साथ पॉइंट फील्डर के बाएं जानब गेंद गई है दनदनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा भी चौका निकलता बल्ले से जाहिद भट्ट के, और जाहिद भट्ट का अब सिकोरना अब तेजी के साथ आनन फानन में 12 हो गया है 3 गेंदें खेलकर, और 13 हो गया है टोटल स्कोर द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम का रन चेस में। ये चौथी गेंद ना ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, लेकिन इसमें रफ्तार कम किया बॉलर ने, इसीलिए बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं। कवर पर जब तक इनको रोका जाता 1 रन हासिल करने का चांस था। अब स्ट्राइक पहली बार उमर फयाज को मिली है, विकेट कीपर बैटर ऑफ मलंगपुरा द विलेज विजिलेंस, और उस टीम के कैप्टन भी है। खराब गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। दूसरी वाइड डिलीवरी इस ओवर की। पहले ओवर में ही 15 रन बने हैं 4 गेंदों के बाद। अच्छी शुरुआत मिलती हुई द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश में चेज करते हुए। फुल टॉस, मिड विकेट का बड़ा हदफ बिलाल सरकार की शानदार दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेंद को नहीं रोक सके। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर और थोड़ा मिड विकेट की तरफ ये चौका बटोरा पहला। उमर फयाज ने अपने बैट से विलेज विजिलेंस का स्कोर रन चेस में हो गया 19 5 गेंदों के बाद। और पहले ओवर में क्या वॉइस आ रही है, चौथा चौका लगा है। उमर फयाज हफ्तमाक हो गया। आहिल मीर ने ज्वाइन किया है। आहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीरी मुरन से वो देख रहे हैं। ये मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, जिसे कि अपनी जगह मिडोन पर पुश किया। 1 रन हासिल करने का मौका मिला था, और पहले ओवर के इख्तिताम पर ठीक ठाक शुरुआत मिली है द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम को चेज करते हुए 20 रन बना डाले पहले ओवर में ही। तो खराब ओवर इरफान लेफ्टी का रहा, जिसमें 4 बल्कि 3 चौके उन्होंने कंसीड किए, 2 वाइड्स भी और 2 सिंगल भी। अब्दुल हक हमें देख रहे हैं अकील गुरु के साथ। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। ग्रीन शूटर्स ने पहले टॉस जीता, बैटिंग का किया फैसला इस टीम ने, और 192 रन्स बनाए
20 ओवर खेलकर 193 का टारगेट यहाँ मिला है। इसको फोल्ड करो आप। अकील गुरु का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरान गुलजार गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने बल्ले से भी 18 रन बनाए थे। वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ओवर द विकेट, लंबा रन है उनका बॉलिंग में। पहली गेंद वहां लगा मुझे, उमर फयाज थोड़ा सा डर गए क्योंकि उन्होंने कोशिश की जगह बनाकर स्ट्रोक लगाने की। पहली गेंद थी उनके लिए, सरप्राइज हो गए उमर फयाज। मुसैब रियाज जुड़ चुके हैं। मीर अरशीद सिंगू नारबल से, निसार भट्ट ना हमें कोयल से देख रहे हैं साहिल फयाज के साथ। सभी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दूसरी पारी का खेल चल रहा है। पहले ओवर में 20 रन बने हैं। दूसरे ओवर का आगाज डॉट डिलीवरी के साथ डाउन द पिच। ये थोड़ा सा बाहर निकलकर दबाव छोड़ने की कोशिश मेहरान के ऊपर, लेकिन काफी बेहतरीन डिलीवरी थी जो कि टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली और इसे गैदर किया विकेटों के पीछे। विकेट कीपर अफराज कौन है? जॉन डार, जिन्होंने बल्ले से भी 20-25 रन बनाए थे। लेकिन बिलाल के 32 रन, इसकी बदौलत 190 के पार पहुंच गई थी टीम। वो 10वें विकेट के ऊपर पार्टनरशिप जो लगी थी कमाल की, मेहरान गुलजार और उसके अलावा बिलाल के बीच में। अपनी जगह ना मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, एक और गुड लेंथ डिलीवरी। तो मेहरान अच्छी रफ्तार और बढ़िया लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। 3 गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर उन्होंने लगातार रखी है। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक लॉन्ग ऑन बिलाल सरकार के रूप में नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर होंगे सईद हारून, फाइन लेग पर एक फील्डर है इरफान लेफ्टी। विकेटों के पीछे जॉन डार, एक स्लिप भी नजर आ रहा है। थर्डमैन के साथ एक गली भी प्लेस है। डीप पॉइंट का फील्डर पीछे एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर और मिड ऑफ पर है निधान परवेज। अगली गेंद पर फ्लिक करने के टॉप एज लगा और ये कैच ले लिया गया स्लिम डाउन के आसपास मेहरान गुलजार से। कॉट एंड बोल्ड कर लिया। इसी के साथ उमर फयाज आउट हो गए। 5 रन बनाकर कैप्टन, जिनको ये गेंद ना तेज डाली, फुलर पैडलाइन पर फ्लिक करने गए थे, पैरों पर थी, फ्लिक करने गए थे, टॉप एज लगा और अच्छा कैच, थोड़ा सा गेमा गेमी पैदा हुई थी। ये जाहिद बट नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर खड़े थे और मेहरान को लगा कि उन्होंने शायद डिस्टर्ब किया मेहरान को। ऐसे में उमर फयाज थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, लेकिन दोनों एम्पायर्स वहाँ पे थे और अब जो सीनियर क्रिकेटर है ग्रीन शूटर्स के, उन्होंने मेहरान को कहा काम डाउन, आपको जो चाहिए था विकेट वो मिल चुकी है आपको। लड़ाई तो यही होती है ना मैदान के अंदर जब 2 टीमें जाती है। एज ए बॉलर आप विकेट चाहते हैं और एज ए बैटर आप चाहते हैं कि आप रन बटोरे, लेकिन इस जंग में जीत हुई है मेहरान गुलजार की। मेहरान का शरीर ना काफ़ी फिट है, यंग अभी है। कितनी उम्र होगी अफराज इनकी? 17 साल में वो खून भी गर्म होता है ना, वही तो दिखा मुझे। 6 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, इनिंग का दूसरा। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी विकेट गंवा दिया द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा की टीम ने। और नाज, व्हाट इज दिस? इट्स नजम, यस नजम आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। दाएं हाथ के बैटर जाहिद बट 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 5 रन बनाकर आउट हो गए उमर फयाज, टीम की कैप्टन। मेहरान चले एक बार फिर इस ओवर में। इस बार ना वो गेंद लगभग मिडल स्टंप पर पिच हुई, अगले कदम पर आकर इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, तीर की तरह पहुंची विकेट कीपर जॉन डार के पास। और जॉन डार ना मेहरान के लिए जहां उनको रहना चाहिए था ना, लेकिन थोड़ा सा दूर है वो, इस वजह से कि गति है इस बॉलर के पास, इसलिए जॉन डार
विकेट के काफ़ी पीछे खड़े हैं। स्लिप भी प्लेस है। थर्ड मैन गली, डीप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। ये खराब लाइन, बढ़िया गया ड्राइव करते हुए, ये चौका रोका गया। जॉन डार दर्द फील कर रहे हैं और विकेट कीपर के लिए जब वो अपनी बाएं जानिब, खासकर इस राइट हैंड बैटर जो है जॉन डार, ये इनका उल्टा हाथ है और उल्टे हाथ पे डाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। सीधा हाथ तो था ही नहीं इनका, लेकिन उसके बावजूद भी बाएं जानिब डाइव करते हुए उन्होंने ये गेंद को रोका चौके से और ये वाइड डिलीवरी हो गई। पहली वाइड बॉल महरान आखिरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार शरीर पर जाकर सीधे लगी, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी मिला, चोटिल भी कर रहे हैं महरान ने। इस बार ना ये बाउंसर सीधे शरीर पर डाल दी बैटर के और बैटर के लगभग छाती पर लगी है। दर्द फील कर रहे हैं नजम। 2 ओवर के बाद 21, पहला ओवर 20 रन, दूसरे में बड़ी अच्छी वापसी की है ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम ने, खासकर महरान जिन्होंने विकेट निकाल के दिए और रन भी उन्होंने कंसीड नहीं किए। अब करंट रन रेट ना 10.50 पर ही नजर आ रहा है। फैजान गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया फैजान। एक दोस्त लिख रहा है कि अंपायर कुछ गलत कर रहा है, स्मोकिंग कर रहे थे, हमें तो दिखा नहीं यहां से। शौकत साहब जो कि अंपायर, फ्रंट अंपायर है स्क्वायर लेग पर, उसके साथी कौन है? फैजान जो कि स्कोरिंग भी कर रहे हैं। अब तीसरे ओवर में निधान को लगाया गया है बदलाव के तौर पर। पहली गेंद को फाइन खेलते हुए निकाल दिया, कलाई के दम पर बेहतरीन टच और गेंद गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तीसरा भी, ये चौथा चौका निकलता हुआ जाहिद बट के बल्ले से, और जाहिद ने आज अफराज क्या बढ़िया कैच लिया था, शानदार वो कैच था, कैच ऑफ द मैच सो फॉर। और निधान का ही वो कैच था, वो निधान का चौथा कैच था, 3 गिराए थे उससे पहले द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा के फील्डर्स ने। चौके के बाद ना डगआउट की तरफ इशारा कर दिया, शायद ग्लव्स चेंज कर दिए, वहाँ ग्लव्स नहीं बल्कि इनर उन्होंने नहीं पहना था, जो कि अब लगा रहे हैं। जाहिद बट पैड लाइन पर जो पहली गेंद उस पर बटोरा चौका, और ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी उस गेंद पर, लाइन खराब ही थी उसकी। निधान की दूसरी गेंद इस मर्तबा वाइड होगी, जी हाँ, पहली लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर और अब ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर। एमडी यासीन जाकिर के लिख रहे कि पीर, अच्छी बात है सर। द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा का स्कोर 26, 193 का टारगेट है। जाहिद बट सामना करेंगे अगली गेंद का। विकेट कीपर से थोड़ा सा हुआ फंबल, ग्लव्स को लगकर गेंद फाइन लेग डीप की तरफ गई है और जब तक महरान ही दौड़ लगाकर स्क्वायर लेग से डीप फाइन लेग पर पहुंच जाते, वाइड प्लस डबल यानी कि रनों की रफ्तार फिर से बढ़ गई है तीसरे ओवर में। पहला ओवर 20 रन उसमें आए थे, वो ओवर किसने किया था? इरफान लेफ्टी ने। दूसरे ओवर में एक लौता रन विकेट भी मिली थी, लेकिन तीसरे ओवर में वही हाल, 8 रन बन चुके अभी तक इस ओवर में। निधान को अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी होगी। यार्ड बैट के साथ निकाल दिया गेंद को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सन से निकल चौका, इसमें पावर काफी ज्यादा था, ताकत, और ये चौथा भी चौका निकलता हुआ। और जाहिद बट जब आड़ा बैट चलाते हैं ना, अगर बल्ले के बीचों बीच बैठ गई ना गेंद, फिर तो बाउंड्री के बाहर ही जाती है, उसका तय होता है बाउंड्री के बाहर जाना। और ये हाफ ट्रेकर थी जिस पर चौका लगा। अब यहाँ जो ये फील्डर कौन है? आशिक साहब बता रहे कि ड्राइव करने के लिए आप दावत दे, उसके लिए एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप पॉइंट नजर आ रहा है। अब किस तरह की बॉल होगी? फ्लिक ऑफ द रिस्ट, हवाई शॉट, मिल गया पहला 6।
6 नंबर फर्स्ट फॉर जाहिद बट। पैडू पर यह गेंद थी, बस कलायु के नंबर उठा दिया। कलायु में जान है, इसीलिए खास है ये खिलाड़ी जाहिद बट, जिसे कि इनके दोस्त ना टाइगर कहते हैं, और टाइगर है ये सच में मलंगपुरा के। जिस तरह से आज उन्होंने कैच लिया, बैटिंग वो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद पर तो ताकत, लेकिन ये वाला नज़ाकत भरा छक्का निकलता हुआ। इसमें बस रोल ऑफ द रिस्ट किया, गेंद भी पाले में थी। 18 रन कंसीड किए हैं निधान ने। इस बार स्लोवर गेंद थी और इसे जाहिद ने मुनासिब समझा कि रन बटन बने हैं अभी तक अच्छे खासे। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक इनिंग बड़ी खेलेंगे। कवर्स पर पुश करते हुए दौड़ पड़े 1 रन के लिए। खुर्शीद हमें रातर वो डिज़ाइन चंधारा से देख रहे हैं। मेला आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। नाजुम ने गेंद को बना दिया तारा, गेंद को लग गए पर 6 के हस्ताक्षर। गेंद की कवच बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। एक गेंद आई थी धीमी रफ्तार से शाहिद साहब, लेकिन बल्ले पर लगने के साथ ना ऐसा लगा कि मिसाइल की तरह उठी, सीधे कवच के ऊपर हैंडसम छक्का निकलता हुआ नजम के बल्ले से। नजम 6 और टीम का स्कोर अब 46 हो गया है, बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद 40 रन बने हैं। 25 रन कंसीड किए निधान ने। ये बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव अलोंग द ग्राउंड गए, इनटू द गैप, लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर 4 रनों के लिए। तो 29 रन कंसीड किए पहले ओवर में निधान ने। निधान ने 40 बनाए शाहिद साहब रन्स, उसमें ना उन्होंने कंसीड किए पहले ओवर में 29। वेल 3 ओवर के बाद 50। नजम 10, जाहिद बट 28 और ग्रीन शूटर्स लाजूरा की जो खिलाड़ी है ना दबाव का शिकार। बिलाल सरकार का चेहरा देखने लायक है इस वक्त, इतनी ज़्यादा मायूसी छाई हुई है बिलाल सरकार के खूबसूरत चेहरे के ऊपर। सरकार, बिलाल सरकार। 3 के बाद 50, 18 गेंदों में 50 रन बने हैं। उसी तरह जिस तरह से कल नमीबिया के खिलाफ ना वो ईशान किशान और तिलक वर्मा ने 20 में 50, और तिलक का को छोड़िए, ईशान को देखिए, छोटे कद के हैं लेकिन हिटिंग बड़ी खतरनाक करते हैं। T20 के गजब के बैटर, और उन्होंने महसूस आपको नहीं होने दिया कि शर्मा जी नहीं है, आई मीन अभिषेक, उसकी कमी महसूस हुई नहीं। अब चौथे ओवर में फिर से यंग फास्ट बॉलर, गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, 16 साल इनकी उम्र है। कॉन्फिडेंट है वो, अपने ऊपर काफ़ी भरोसा है इनको, जो जज्बा जुनून के साथ वो बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद पर स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट, दूसरा छक्का निकलता हुआ इसी के साथ जाहिद बट के बल्ले से रूम मिला और हासिल कर लिया ये दूसरा छक्का। स्क्रैप द विकेट, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं जाहिद बट। ही मूव्स नाउ ऑन 34 फ्रॉम जस्ट 9 बॉल्स और 377 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। ये ईशान किशान की तरह बैटिंग कर रहे हैं और अब ब्रेक ले लिया गया है। महरान ने खाया छक्का। ग्रीन शूटर्स के जो फैंस हैं ना, ये पूरी टीम इस वक्त मजबूर हो गई है। अब जूम आउट करके मैं दिखाऊंगा आपको। कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। नजम ने एक छक्का एक चौका लगाया। जाहिद टाइगर 34 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पहला मैच नंबर 1 लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन 1 का, और फैंस मजा लेते हुए जाहिद बट की इस इनिंग का। फयाज अहमद लिख रही कि बाबर आमिर को बोलो आ जाओ खाना खाओ। मुसाफिर ने ज्वाइन किया है। महरान दूसरी बार इस ओवर में फिर से निकाला गेंद को, लेट कट किया। शानदार बैटिंग कर रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी जाहिद बट की। एक दफा फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद थी, विड्थ थी। स्क्वायर द विकेट, ये आपको छोड़ेंगे नहीं जब भी आप इनको विड्थ ऑफर करेंगे। 6 के बाद चौका,
10 में 38। ये शाहिद साहब, अफराज साहब बता रहे कि आज ये रिकॉर्ड कायम होगा पहली मैच में। से भी ऊपर क्या ये जैक 13 बॉल्स में 50 कंप्लीट करेंगे? जैक लॉन से भी ऊपर। थोड़ा सा वो ना छेड़ा था ना जब वो कैच ले लिया गया था, अब उसी की भरपाई कर रहे हैं। और गुस्सा भी होगा यकीनन, जाहिद भट्ट को छेड़ा था ना उन्होंने। ये छेड़ना बड़ा महंगा पड़ गया है महरान गुलजार को। उमर फयाज टीम के कैप्टन काफ़ी खुश लग रहे हैं। अब बैकवर्ड पॉइंट डीप है और उसके अलावा डीप कवर भी है। लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में उठी, फील्डर 2 भाग रहे हैं लेकिन ये कैच छोड़ा गया और गेंद की है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक चांस मिला था, लगभग ये ना नो लुक फ्लिक लगाना चाह रहे थे। फिर से गेम आगे भी शुरू हुई है महरान गुलजार और जाहिद भट्ट के बीच में। महरान फिर भी छेड़ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं महरान। अब इस जंग में क्या होगा अफराज? मुझे तो लग रहा है कि महरान को विकेट मिलेगी। अगर यही इंटेंट दिखाया जाहिद ने, जाहिद को चाहिए अब संभल कर बैटिंग करे, जल्दबाजी ना करे। आपने 3 गेंदों से 14 रन बनाए हैं, 11 में 42 पर नॉट आउट है, अब 64 रन बने हैं द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा के लिए। अब सारा खेल तो ये दिमाग का है, कंट्रोल का है। अब क्या कंट्रोल दिखेगा? फिर से गई है गेंद, आउट रैश लेती हुई। इरादे साफ है कि रुकेंगे नहीं और खूब मजा लेते हुए क्रिकेट के प्रेमी जाहिद भट्ट की इनिंग का तो टारगेट ना इसी बॉलर को कर रहे हैं। ये जाहिद ने पहले ही मन बनाया कि अब या तो आउट होंगे साहिबजादा फरहान की तरह या रन बटोरेंगे। कि साहिबजादा फरहान को बताया गया कि जब आप जाते हैं तो किस माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आउट से नहीं डरते वो अफराज। साहिबजादा फरहान ने कहा आउट से नहीं डरते वो, आउट होने से, इसीलिए वो कमाल का खेलते हैं। ये सही किया जाहिद ने, और इसमें भी तकलीफ हुई होगी बॉलर को कि इस बार मारा क्यों नहीं। हर बार तो मार रहे थे, इसमें विड़ित भी था, लेकिन जाहिद ने समझदारी का किया मुजाहरा, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। 68 रन बनाकर विकेट गिरा एक 3.5 के बाद। 40 पर है नॉट आउट नजम के साथ ही जाहिद भट्ट। अब इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। महरान गुलजार ने 3 चौके और 1 छक्का भी खाया। छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे बॉलिंग लाइन को। 1 बाउंस आड़े बैट के साथ निकाल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के बाहर। चौथा चौका इस ओवर का, 6 भी आया और जाहिद भट्ट ने 14 गेंदों से 50 रन कंप्लीट किए। फास्टेस्ट 50 उनके कैरियर में। 14 गेंदों से 50 रन की उन्होंने तबाहकुन इनिंग खेली है। इनॉग्रल क्लैश में ग्रीन शूटर्स लाजोरा के खिलाफ फैंस का शोर, यू कैन हियर roar from the crowd. The village vigilance मलंगपुरा का स्कोर 4 ओवर के बाद 72 विकेट गिरा है। महरान ने पहले ओवर में 1 रन खाया था, लेकिन दूसरे ओवर में ना ठीक ठाक धुलाई की उनकी जाहिद भट्ट ने। 4 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर किया फिनिश। वेल, जाहिद का बल्ला ना इस समय आग उगल रहा है। फैंस को मजा आ रहा है जाहिद की बैटिंग से, और इसीलिए फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। ग्रीन शूटर्स, ये महंगा पड़ गया है ना छेड़ना। जाहिद को थोड़ा सा वो डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिद टाइगर के पास लंबा तजुर्बा है, गजब के क्रिकेटर है, ये फिट क्रिकेटर है, तेज क्रिकेटर है, हर बॉल पर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। और महरान जी हाँ, टेक्निकली काफ़ी साउंड है, कलाइयाँ इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, ये कलाइयों में जान है इनकी, और ताकत भी है। ताकत और नज़ाकत जब दोनों होगा ना बैटर के पास, फिर गेंदबाज को ना बड़ा मुश्किल होता बचना उनसे। तो महरान भी एक अच्छी बॉलर है, नॉट बैड। महरान को आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन हल्के में ले लिया वहाँ जाहिद भट्ट ने उनको। पर आशिक हमें देख रहे हैं अरफात गुलजार के साथ। ये मलंगपुरा के जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं ना, वो इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। हिटिंग गजब की देखने को मिली, और गेंदबाजी में उमर बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर रन बटोरा गया, ओवर थ्रो के चलते अब दूसरा तो नहीं मिलेगा रन, क्योंकि बैकअप के लिए सईद हारून ने गेंद को रोका। अब जाहिद भट्ट फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। इन नजम ने मन बनाया है कि वो एक एंड बचाएंगे, और हिटिंग के लिए उन्होंने जाहिद भट्ट को कहा कि आपके पास लाइसेंस है। उमर बशीर बदलाव के तौर पर
आसानी के साथ पार कर लिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को, वहां पे ये स्ट्रोक लगाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट। अगर आप वैगन व्हील को उठा करके देखें ना तो जाहिद भट्ट ने स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा रन बनाए हैं, 54 उनका स्कोर। अब ना चौकों में डील कर रहे हैं, हर गेंद पर बड़े रन वो ढूंढ रहे हैं अब, और कामयाबी उनको मिल रही है। वो नॉट आउट 54 15 गेंदों से। द विलेज विजिलेंस का स्कोर 77 हो गया है, विकेट एक गिरा 5वें ओवर में। रन बनाने की जो औसत है ना वो 17.5 के ऊपर है। जाहिद कश्मीरी, एब्सोल्युटली अमेजिंग कमेंट्री, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। चिमा मुबारक टू यू एंड ऑल ऑफ माय बिलॉव्ड व्यूअर्स जो इस वक्त मैच को देख रहे हैं। उमर बशीर शेख का फील्डिंग में कोई फिर से तब्दीली नजर आ रही है। निदान लॉन्ग ऑन पर निदान को खड़ा कर दिया गया है। मिड विकेट पर पीछे बिलाल सरकार नजर आ रहे हैं। अब ये फील्डर्स के ऊपर भी दबाव है, वो कहाँ रहेंगे। गैप्स तो बड़ा अच्छा ढूंढ रहे हैं वहां पे जाहिद भट्ट। उमर बशीर की अगली गेंद ओवर पॉइंट, ये खिलवाड़ हो रहा है आड़े हाथों लेते हुए जाहिद भट्ट। और जाहिद भट्ट ने आज क्या खाया है, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर जाहिद भट्ट, और दर्शकों को मजा आ रहा है। शौकीन क्रिकेट खूब मजा लेते हुए। 81 हो गया स्कोर, जाहिद भट्ट नॉट आउट 58 पर। ये तो हॉप ट्रैकर थी और इसीलिए घुमा दिया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैं किस तरह तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्या कहूं मैं जाहिद भट्ट की इनिंग को। लेकिन खराब गेंदबाजी भी हो रही है। ये पिछली गेंद अच्छी थी, उस पर चौका, लेकिन ये बुरी गेंद पर तो थोड़ी छोड़ेंगे आपको। हैमर किया स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का लगाकर। इस बार थोड़ी सी बाउंसर दिखी मुझे। ये पहली ऐसी गेंद इस मैच में जो मैंने देखी कि बल्लेबाज की तवक्कू से ज्यादा उठी। इस पर भी आड़ा बैट चलाया था लेकिन विकेट कीपर से रुकी नहीं। जाहिद भट्ट ने आज बदमाश खाया है उसी का पावर दिख रहा है, आपने सही कहा। नजिम को वही करना है, सिंगल बटोरना है। और अब नजम ही स्ट्राइक पर रहेंगे अगले ओवर में। 18 में जाहिद भट्ट ने बनाए 64 रन। 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 89 रन द विजिलेज विजिलेंस मलंगपुरा का। उनका एक विकेट गिरा है। जाहिद ने ना अभी तक गेम में रखा ही नहीं फील्डिंग टीम को, ग्रीन शूटर्स लाजूरा को। जाहिद 64-18 गेंदों से, नजम ने 12 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। हम शुक्रिया अदा करते हैं जो स्कूल है हनफिया स्कूल, उसके प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने आज हमारे लिए कमेंट्री बॉक्स के लिए इजाज़त दे दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ। और फाइनल में भी जब हम आएंगे तो यही लोकेशन हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, कॉम बॉक्स है ये। अच्छे विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं और उसके लिए हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। हनफिया स्कूल लाजूरा के जो प्रिंसिपल है उससे हमने पहले इजाज़त ले ली, आशिक साहब। अब आशिक मास को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। क्या मास विकेट दिलाएंगे? दूसरे विकेट पर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप पनपी है अभी तक। पहली गेंद सिलो पर डाल दी और इसे समझ गए थे पहले ही बैटर नजम ने कवर्स पर खेला सईद हारून के पास इस गेंद को। 89 हो गया है स्कोर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। अभी भी 2 फील्डर ही आप बाहर रख सकते हैं। उसमें मिड विकेट डीप निधान ने आज ना एक ही ओवर में 29 दे दिए रन्स। बल्ले से तो 40 बनाए थे इन्होंने, लेकिन एक ओवर में उन्होंने 29 रन कंसीड किए। जी हाँ, काफ़ी वो महंगे साबित हुए। स्लोवर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लगभग बैटर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो की थी लेकिन गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं। ये काफ़ी बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप से। तीसरी डॉट भी हुई। आशिक मास का ओवर काफ़ी शानदार रहा अभी तक। अगली गेंद को जगा दी खुद को। अच्छी गेंद थी लेकिन फिर भी बटोरा चौका ओवर बैकवर्ड पॉइंट। गेंद की बरकरार तरीके साथ ही बाउंड्री लाइन को छूती हुई। ये गेंद खराब नहीं थी अफराज, ये स्ट्रोक ही काफ़ी बेहतर खेला।
93 हुआ है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल चल रहा है। अब 86 में 100 रन चाहिए आपको। 86 गेंदों से 100 रन की जरूरत है। कंट्रोल में दिख रहा है रन चेस। मिड विकेट की तरफ गेंद गई और निधान ने बड़ा जबरदस्त कैच ले लिया, रनिंग कैच। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब आशिक मास को मिल गई विकेट। लेकिन इस विकेट के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा आशिक मास के साथ साथ निधान परवेज को, जिन्होंने रनिंग कैच ले लिया। अनबिलीवेबल कैच था, काफी मुश्किल था, लेकिन कंट्रोल दिखा, बैलेंस बढ़िया। नजम आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में। पावर प्ले का आखिरी ओवर और इसमें विकेट गिरी नजम की। नजम ने शायद 15-16 रन बनाए। नजम का ये शॉट ना बुरा नहीं था, लेकिन ये फील्डिंग ही काफी, एक कैच ही काफी बढ़िया ले लिया गया। लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। गजब की लड़ाई मलंगपुरा द विलेज विजिलेंट्स वर्सेस ग्रीन शूटर्स लाजूरा के बीच में। लाजूरा ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 192 रन बनाए। 193 का टारगेट, उसमें अभी तक द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा ने 93 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवाकर। और आज 15 कंप्लीट की 13 बॉल्स में, शायद 14 बॉल्स में जाहिद भट्ट ने। 18 गेंदों से वो 64 पर है। 85 गेंदों से 100 रन आपको और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब अंजर आए हैं। अंजर एक यंग क्रिकेटर है, जिस तरह से मेहरान, लगभग इनकी एज सेम ही होगी। अंजर ने बॉलिंग भी की आज, विकेट 1 उनको मिला। अब किन सलाहियतों का मुजाहरा वो करता है बैटिंग में। पैड पर लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार आशिक मास की तरफ से। ये आशिक मास ने घुटना जमीन पर टेका था, मिन्नतें वो मांग रहे थे अंपायर से, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है। बड़ी अच्छी वापसी, 6 ओवर में चौका ही लगा। पहला ओवर उसमें 20 बने थे, दूसरे ओवर में इकलौता रन, फिर तीसरे ओवर में रनों की बरसात हो चली। 29 खाए थे, उसके बाद रन बनते गए, लेकिन आखिरी ओवर में स्पेल ये पावर प्ले के 4 ही रन बने हैं। 6 ओवर के बाद 93। द विलेज विजिलेंट्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के बाद फौरन फ्राइडे प्रेयर्स होगी, उसके बाद 2-2:15 के आसपास पुच्छल यंग पुच्छल वर्सेस लोनपुरा वॉरियर्स के बीच में मैच नंबर 2 है। उसके लिए मैं गुड लक दोनों टीमों को कहूँगा। और कल से 2-2 मैच होंगे हर दिन। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज़ हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। चारों तरफ से ग्राउंड कवर है। ऐसे में शुक्रिया अदा करता हूं मैं बिलाल सरकार और बाबर आमिर का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं अफराज के कहने पे यहाँ आया हूँ। अफराज 11 इनकी एक अपनी अलग सी एक टीम है। अफराज यंग है, लाजूरा से इनका ताल्लुक़ है। जब मैंने पहली बार अफराज को देखा ग्रीन पार्क ललहरा में या उससे पहले सैमुरा में, तो बड़ा अच्छा लगा। खूबसूरत है, ये हैंडसम है, लेकिन आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए, तभी आपको लोग याद करते हैं। दोनों क्वालिटी है इनमें। अब इरफान वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इरफान ने पहली गेंद वाइड कर दी, जो कि डाउन द लेग साइड फेंकी थी। आदिल शब्बू, जाहिद इज बेस्ट बैटर मुसाफिर के अलावा। आदिल शब्बू लिख रही कि माई क्लोज फ्रेंड जाहिद। अच्छी बात है सर। 7वां ओवर चल रहा है। इस बार भी वाइड बॉल और अब दूसरा भी रन मिलेगा। 3 रन बने, बल्कि 4 रन बने हैं इस ओवर में। अभी गेंद कोई काउंट हुई नहीं, बल्कि ये बॉल ना वाइड करार दी थी अंपायर ने। अब हमारे स्कोरर इसको ठीक कर रहे हैं। आदिल शब्बू लाजूरा से इनका ताल्लुक है, टेक्निकली काफ़ी साउंड है। ये जाहिद समझ गए हैं
क्या उन्होंने डैमेज तो किया है, लेकिन अब दिमाग से खेलना है, अब फिनिश करना पड़ेगा इस मैच को, इसीलिए वो संभल कर खेल रहे हैं। 5 फील्डर बाहर अब रख सकती है इसी ओवर में ग्रीन शूटर्स। लाजूरा की टीम में फेलिक ऑफ द रेस्ट, गेंद उठी हवा में, मेहरान गुलजार गेंद के नीचे और कोई भी गलती की नहीं। मेहरान गुलजार ने स्क्वायर लेग डीप में ये कैच लेते हुए, उनके ऊपर काफी दबाव था, लेकिन इस कैच को लेने के बाद ना वो दबाव कम होगा, लेकिन अभी भी खतरा है क्रीज पर टीम मलंगपुरा की तरफ से। ग्रीन शूटर्स लाजूरा के ऊपर जाहिद बट 65 रन बनाकर नॉट आउट 19 गेंदों से, और अंजर ने विकेट दे दी अपनी। अंजर ना लॉन्ग लेग की तरफ या फाइनल की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन लीडिंग एज लगा, गेंद उठी हवा में, और क्रीज पर जाहिद बट का साथ देने के लिए अब कौन से बैटर आए हैं। इसके भी बाल काफ़ी अच्छे हैं, शायद ये यावर होने चाहिए। अधीर साहब याद रखना कि एक और तरीका भी है, लोग बोलेंगे भी नहीं, रोज याद करेंगे। याद रखने का एक और तरीका भी है, लोग बोलेंगे भी नहीं, रोज याद करेंगे। ये अधीर साहब जब भी कमेंट करते हैं ना तो बड़ी गहरी कमेंट करते हैं, इसके लिए समझने के लिए। जी हाँ, शायर दोस्त है हमारे, इसके भी बाल लंबे हैं माशाल्लाह। आदिल लेगी फ्रॉम 7 आइकॉन्स, अच्छी नॉलेज है इनके पास क्रिकेट की, मुझे तो बड़ा सीखने को मिलता है इनसे, और मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे कोई समझाए, मैं बड़ा पसंद करता हूँ इसको, मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। तजम्मुल नज़ीर साहब, बॉलर्स के लिए पिच मुश्किल है, बट हमें देख रहे हैं। आबिद डार आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर, वाइड यॉर्कर, और ये इस ओवर की तीसरी वाइड। देखिए इरफान को ना अपनी लाइन ऑफ लेंथ पर ध्यान देना होगा। पहले ओवर में उन्होंने 20 रन दे दिए थे, दूसरे ओवर में अभी भी 2 गेंदों से उन्होंने 6 रन दे दिए हैं। विकेट तो मिला ज़रूर, लेकिन वो लाइन में अभी भी खराबी देखने को मिल रही है, लाइन और लेंथ ठीक नहीं नज़र नहीं आ रहा है। फुलर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। जाहिद बता रहे कि ड्राइव करना चाहिए था आपको, आपने थोड़ा सा वो टेढ़ा किया था बैट लेग साइड की तरफ, इसीलिए मिस कर गए। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। बट लिख रहे कि मलंगपुरा की शान है जाहिद बट। वेल, इसमें कोई शक ही नहीं है। फुल टॉस, स्ट्राइक किया ऐसे, लेकिन काफी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां गाजी गौहर ने गेंद को फील्ड किया डाइव करते हुए। अहमद आसिफ भी हमें देख रहे हैं। अब जाहिद एक बार फिर स्ट्राइक पर है, वो सामना करेंगे इरफान की अगली गेंद का। राउंड द विकेट इरफान। इस ओवर का ये शायद ना चौथा वाइड बॉल, और इससे पहले भी वाइड प्लस 2 रन, इस बार भी वाइड प्लस 2 रन, तो 100 के पार 103 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर दो सलाफी लिख रही कि उस्मान तारिक का एक्शन है। वेल, मिस्टर पॉज, ये मिडल स्टंप पर अच्छी गेंद थी और इसे बैट और पैड को टुगेदर करते हुए कवर्स पर खेला, जहां सईद हारून ने गेंद को रोका। तो बड़ा डर है भारतीय टीम को उस्मान तारिक का, मिस्टर पॉज का। वो मिस्टर पॉज ना बैटर को पॉज करते हैं, उनका जो एक्शन है बड़ा यूनिक है। आपने देखा यूएसए के खिलाफ 3 विकेट उन्होंने चटकाई। स्पिनर्स उनके पास 5 है, अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं, मोहम्मद नवाज, उसके अलावा साइम अयूब, शादाब खान, अबरार अहमद, उस्मान तारिक। फ़हीम अशरफ को लास्ट मैच में बैटिंग करने का तो मौका मिला, लेकिन बॉलिंग उनसे नहीं करवाई गई। क्या बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पड़ोसी मुल्क की टीम फ़खर जमान को इन करेगी और फ़हीम को उस दिन रेस्ट मिलेगा? मुझे तो लग रहा है कि फ़हीम को अगर आप बॉलिंग उनसे नहीं करवा रहे हैं, बैटिंग करने का उनको उतना मौका मिलता नहीं है।
लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं यूएसए में, यूएसए की टीम के खिलाफ। तमाम नज़रें हैं 15 फरवरी संडे के दिन उस मैच के ऊपर। वर्ल्ड में उस मैच को देखा जाता है, पूरी दुनिया में उस मैच का इंतज़ार है क्रिकेट के प्रेमियों को। भारत बनाम पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। संडे शाम 7 बजे वो मैच शायद शुरू होगा। विश्व कप का एक ऐसा मैच जिसको देखने के लिए क्रिकेट के शौकीन इंतज़ार कर रहे हैं। और दिल उस वक्त टूटा था जब पड़ोसी मुल्क ने सरेंडर कर दिया था, ये कहा था कि वो नहीं खेल देगी। कुछ शर्तें रखी फिर पीसीबी और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क की हुकूमत ने आईसीसी के सामने। आशिक मास काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं इस वाइड से। शायद आबिद डार 1 रन बनाकर 8वां ओवर चल रहा है। आशिक मास ने विकेट एक अभी तक हासिल की है, 5 ही रन दे दिए हैं अब तक के कामयाब बॉलर जिन्होंने दबाव छोड़ा है, जिनके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स। आबिद को बड़े हिट की तलाश नहीं करनी चाहिए। बड़े हिट के लिए आपके पास है जाहिद, बट आप स्ट्राइक को रोटेट करें। और आशिक वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा बॉल करे वहाँ फ्रेश बैटर आबिद डार को ही। तजमुल नज़ीर वही मैच विनर है। सर मैंने कब कहा कि वो मैच विनर नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा कि उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। तो मैं समझता हूँ फ़खर जमान अगर आपके टीम में होगा, ओ ये चौका होना चाहिए था, लेकिन आबिद डार आ गए सामने और इस स्ट्रोक में ना खूब ताकत लगाई थी। काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। इस ओवर में भी केवल 2 ही रन बने हैं, 8वां ओवर चल रहा है। जाहिद के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो होगा अब इस गेंद पर, क्योंकि वो पिछली गेंद पर कोई रन नहीं बना और इस ओवर में ओवरऑल उतने रन नहीं बने। अब जाहिद किन सलाहियतों का यहाँ से मुजाहरा करते हैं, क्या उनके मन में होगा, क्या इरादा होगा आखिरी गेंद पर करने का। इसलिए ना स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर है और ऑफ साइड में एक पॉइंट डीप और एक लॉन्ग ऑफ। शॉर्ट फाइन लेग पर भी फील्डर है। हाँ पंचा पुल अलॉन्ग द ग्राउंड, गेंद गई सीधे कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन पर बिलाल सरकार के पास और बिलाल सरकार की बड़ी अच्छी फील्डिंग और उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया। 3 ही रन बने इस ओवर में। वेल आशिक मास ने 2 ओवर में 7 रन दे दिए हैं। जहां 8 ओवर में 107 रन बने हैं ना, वहां आशिक मास ने दिखा दिया कि अगर आपके पास लाइन अच्छी है, अगर आपके पास वेरिएशन है, तो आप बैटर्स को रोक सकते हैं। लेकिन पहले ही आपके दूसरे बॉलर्स ने मार खाई है, इसीलिए बहुत मुश्किल दिख रहा है दूसरे बॉलर्स को रन रोकना। और आशिक मास अब हिदायत पेश कर रहे हैं इरफान को कि लाइन अच्छी होनी चाहिए। देखिए अगर मैं आशिक की बात करूं, उन्होंने कुछ स्लोवर्स का भी इस्तेमाल किया, कटर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, लाइन उनकी काफ़ी बढ़िया थी और इरफान को वही समझा रहे हैं वो, जो कि अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 3रा ओवर उनसे डलवाया जा रहा है कोटे का। 9वें ओवर में वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 72 गेंदें 86 रन, 68 पर जाहिद नॉट आउट। 24 गेंदें खेलकर फास्टेस्ट 50 उन्होंने अपने कैरियर में आज जड़ दी है, जस्ट 13-14 गेंदों से। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआत की, आगाज़ की पहले मैच में 50 के साथ। विकेट कीपर जॉनडार स्टमो के साथ चिपके हुए हैं। फुल टॉस डाउन द ग्राउंड, निकाल दिया गेंद को, पुट अवे नाइसली, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन के बाहर गेंद की। 4 रनों के लिए खराब बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये आपको अपनी बॉलिंग में ना भरोसा होना चाहिए। वो एतमाद दिख नहीं रहा है। दबाव का शिकार मीर इरफान। फुल टॉस पर चौका लगा, दूसरी गेंद राउंड द विकेट। और ये वाली तो जाहिद ने सीधे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, जानते थे कि काफ़ी बाहर है। बड़ी तकलीफ हो रही है इस वक्त आशिक मास को। वो एक एंड से रन बचा रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनके बॉलर ना उनका साथ नहीं दे रहे। साथ देने की जरूरत है इरफान मीर को। 72 पर है, नॉट आउट जाहिद। अगली गेंद मिली पैड लाइन पर, फेले कॉप द रेस्ट, गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। पैरू पर मिली गेंद, थैंक यू वेरी मच का जाहिद भट्ट ने
और जाहिद आज उस टच में है जिस नाम के लिए वो मशहूर है। जी हाँ, जो जैक वो ने लास्ट इनिंग खेली थी जम्मू में, बिल्कुल उसी तरह बैटिंग कर रहे हैं। गेंद ना उनको ये लेदर बॉल फुल बॉल नज़र आ रही है, इतनी बड़ी आसानी के साथ वो मार रहे हैं। इस बार एज तो निकला था ज़रूर, लेकिन वो स्लिप में जो फील्डर है ना वो काफ़ी डीप है। 2 बाउंस के साथ उनके पास गेंद पहुंची। शकूर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। ऋषि शकूर, वेल मंडे के दिन है इनॉग्रल क्लैश वन विलेज बूम बूम T20 कप एडिशन फर्स्ट का शुरुआत हो रही है वहाँ पे टूर्नामेंट की। साल 2026 का पहला एडिशन 7000 फ़ी है। हमारे पेज पर सर्च करें आप बूम बूम T20 का, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उमर गफ़ार के साथ मिलकर वो टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट इस साल का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इमू हमें देख रहे हैं। वेल दिस इज़ लाजूरा क्रिकेट ग्राउंड, जहां बड़ा मैच चल रहा है। इफ्तिताई मैच लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ईयर 2026। यहाँ की मुकामी टीम ग्रीन शूटर्स, जो कि लोकल टीम है लाजूरा की, अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने 192 रन बनाए, 193 का टारगेट। लेकिन बॉलिंग आशिक मास को छोड़कर अच्छी दिखने को नहीं रही है। आखिरी बार इस ओवर में, इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर और शौकत ने वाइड का इशारा कर दिया। एक्स्ट्राज की सूरत में इरफान ने काफी रन आज कंसीड किए। वाइड से इन्होंने काफी ज्यादा की है, इसीलिए मैंने कहा कि लाइन इसकी काफी खराब रही है। इरफान अपनी लाइन ऑफ और लेंथ दोनों खो बैठे हैं। आखिरी गेंद हल्के हाथों के साथ गेंदबाज की तरफ ही जाहिद ने खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। और ये पहली गेंद इस ओवर की जो कि 3 सिटमों पर डाली थी वहां इरफान ने। वेल 9 गॉन 119 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 119 पर 3 विकेट गिरे हैं 9 ओवर के बाद। 66 में 74 रन बनाने हैं। इरफान ने 3 ओवर में 42 रन दे दिए हैं। विकेट उनको 1 मिला, जाहिद बट 77 पर। और जूम आउट करके आप देख सकते हैं मैदान के विजुअल्स। और काफ़ी हसीन और खुशगवार मौसम है आज, और ऐसे में हवाएं चल रही है हल्की सी। फरवरी का ये महीना, साल का दूसरा महीना या 2026 का, और पहला एडिशन लाजूरा प्रीमियर लीग का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर हनफिया मॉडल स्कूल लाजूरा के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने हमें इजाज़त दी है। कमेंट्री बॉक्स जो हमने तैयार किया अफराज या शाहिद साहब मिलकर, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स टू द प्रिंसिपल ऑफ हनफिया मॉडल स्कूल लाजूरा, जिन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उमर भाई आप जाएंगे, आपके साथ स्कोरर जाएंगे या फिर आदिल शाहिद साहब, और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, और क्राउड ने बड़ा सपोर्ट किया उस चीज़ को लेकर के, कोऑपरेट किया मेरे साथ। उमर फयाज खुश नज़र आ रहे हैं, इस टीम की कैप्टन। द विलेज विजिलेंस मलंगपुर, एक नई टीम जो क्रिएट हुई लास्ट ईयर नवंबर के महीने में। इसमें जुल्फ़िकार नहीं खेल रहे हैं, अदफर जिगर भी नहीं है इस टीम में। इस टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो है उमर फयाज, इस टीम के कैप्टन। मोहम्मद उमर भी खेल रहे हैं जाहिद बट के साथ, आबिद डार, अंजर, जबकि नजम भी इस टीम में खेल रहे हैं। तो ड्रिंक्स इंटरवल था ये 9 ओवर के बाद ही, 9 ओवर के बाद वक्फा लिया गया है और अब खेल फिर से शुरू हुआ है। बट आशिक साहब माही पठान के साथ हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। वेल माही पठान ने आज बहुत टाइम के बाद मुझे ज्वाइन किया है, और अफराज लगातार बने हुए हैं हमारे अजीज़ दोस्त अफराज, जो कि अपने दिल में बहुत राज रखते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप किसी दोस्त का राज अपने दिल में रखते हैं। वो भी ज़रूरी है। जी हाँ, भरोसा करते हैं आपके दोस्त आपके ऊपर, तो राज को राज ही रहने दें आप। फराज इसके ब्रदर है, वो तैयार है अंदर आने के लिए। यंग पुच्छल की टीम का मैच इस मैच के फ़ौरन बाद लोनपुरा वॉरियर्स के साथ होगा। इस एडिशन में एंट्रीज अभी भी बाकी है।
inaugural clash on Village Lajura Premier League Edition First. The Village Vigilance Balangpura versus Green Shooters Lajura Higher Secondary नहीं बल्कि ये बॉयज़ हाई स्कूल लाजोरा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ यह मैच खेला जा रहा है। 192 बना लिए थे रन्स 20 ओवर खेलकर। ग्रीन शूटर्स की टीम ने 193 का टारगेट, उसमें जाहिद बट नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 77 रन के स्कोर पर। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, अब सईद हारून से उनके कोटे का पहला ओवर डलवाया जा रहा है। 10वें ओवर में वो आए बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद, स्लोवर को किया पिक, सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। इस बार आबिद डार गए डाउन द ग्राउंड और आबिद डार गए आउट ऑफ द ग्राउंड। गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के सामने जाकर गिरी 6 रनों के लिए। लंबा छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और स्वागत किया 6 के साथ सईद हारून का। आबिद डार ने जम्मू से माही पठान हमें देख रहे हैं और शबीर लोन हमें द्रबगाम से देख रहे हैं। आमिर लोन के ब्रदर शाह मकबूल दोगाम से बने हुए हैं। आबिद डार का ये पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ छक्का निकलता हुआ उनकी इनिंग्स का। जाहिद नॉट आउट 77 और जाहिद का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे मैच में। वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, जाहिद की विकेट उनको निकालने की ज़रूरत है, कोशिश में लगी हुई है, तलाश कर रहे हैं वाहिद जाहिद की विकेट। और वही विलेज विजिलेंस मलंगपुरा नहीं चाहेंगे, उनके फैंस, उनके कैप्टन और खुद जाहिद भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी विकेट दे दे। रिकॉर्ड रन रेट 6.28 है, करंट से बहुत नीचे है। 65 में 68, इसको क्रिकेट में ना रन बॉल कहते हैं। उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, T20 शॉर्ट फॉर्मेट है। शबीर लोन द्रबगाम से लगातार देख रहे हैं। आमिर लोन के ब्रदर, क्या क्रिकेट बहाल हुई वहाँ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी क्रिकेट वहाँ स्टार्ट हुई होगी। काफ़ी बर्फ़ गिरी थी वहाँ, बारिश भी हुई थी। सईद हारून दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिने हाथ के स्पिन बॉलर सईद हारून 13 नंबर की टी-शर्ट लगाकर, तो सामना उनका करेंगे आबिद डार। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी बैकफुट पर गए और निकाल दिया गेंद को आड़े बैट के साथ ही आसानी के साथ। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 31 रन की शराकतदारी 18 गेंदों से बन चुकी है चौथे विकेट के ऊपर। आबिद डार 12, 8 गेंदें खेलकर, और ये गेंद ना लेग स्टंप के काफ़ी बाहर डाल दी थी। आसानी के साथ चौका बटोरा गया। 12 आबिद, जाहिद 77, 129 पर 3, 10वें ओवर का खेल चल रहा है। एक और ओवर पिच गेंद, फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इस बार अलॉन्ग द ग्राउंड गई है मिड विकेट डीप में निधान परवेज के पास, जिन्होंने आज ठीक ठाक मार खाई अपने बॉलिंग में। 29 रन दे दिया उन्होंने पहले ओवर में कोटे के। जाहिद स्ट्राइक पर है, द डेंजरस जाहिद टाइगर 77 के स्कोर पर, और उन्होंने इस गेंद को ना आने दिया, अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। इरफान मीर ने गेंद को रोका, रन बनाने का चांस था ही नहीं। 130 पर 3, 193 का टारगेट। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। पूरी तरह से ये मैच ना कंट्रोल में दिख रहा है। यहां पे रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए था, लेकिन अब जाकर क्या सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर? जी हां, सिंगल ही मिल गया। तजमुल इस्लाम वाचिंग फ्रॉम JK बैंक लतपुरा पांपोर से, आपका बहुत वेलकम सर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 131 पर 3 बाबर आमिर और उसके अलावा बिलाल सरकार। ये उड़ी गेंद को लग गए पर 6 के हस्ताक्षर। इस बार की सीधे हानफिया मॉडल स्कूल लाजूरा के अंदर ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। इससे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से वार किया था, लेकिन इस दफा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दोनों ही छक्के लाजवाब। 6 के साथ शुरुआत और इख्तिताम भी 6 के साथ। आबिद डार 19-10 गेंदें खेलकर 190 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे हैं मिलकर के जाहिद टाइगर के साथ। और जाहिद टाइगर ने थोड़ा सा
अपनी बैटिंग में उन्होंने संभल कर वो खेल रहे हैं पिछले 1-2 ओवर्स से, और उन्होंने अब मौका दिया आबिद डार को बैटिंग करने का। यही कहा होगा आबिद डार को कि आप वार करें। 10 गॉन, 137 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विलेज विजिलेंस मलंगपुरा टॉस हारकर पहले बॉलिंग इन्होंने की और चीज कर रही है अब सेकेंड इनिंग में 193 रन्स को। ग्रीन शूटर्स लाजूरा काफी दबाव में है और इसीलिए बिलाल सरकार को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर बाबर आमिर, ये बाबर अबरार है या बाबर आमिर, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं मिलकर के बिलाल सरकार के साथ। लेकिन अफराज के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। अफराज 11 लाजोरा के कैप्टन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को और उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसका नाम क्या है? वसीम वानी को भी मैं जानता हूँ, अभी मुझे अंदाज़ा हो गया है वसीम है कौन। फिटनेस हब के ओनर। और अगर मैं इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स की बात करूं, शेख कॉपर हब लाजूरा और फिटनेस हब लाजूरा मिलकर के दोनों सपोर्ट कर रहे इस टूर्नामेंट को, स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। बट बिलाल ना पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा से देख रहे हैं। हमारे एसआई साहब, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आरिफ पठान काफ़ी खुश लग रहे हैं। नेवर की शुरुआत पहली गेंद पर डीप मिड विकेट पर पुल किया निधान परवेज के पास, वहाँ जाहिद भट्ट ने। और जाहिद को अब ये शायद बोला गया है कि आपको टिकना है और दूसरे एंड से आबिद डार वार करेंगे, जिनको अब गेंद अच्छी नज़र आ रही है। वो पूरी तरह से सेट हो गए, जमकर वो बैटिंग कर रहे हैं। 138 बिलाल सरकार चले दूसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार शॉर्ट पिच थी लेकिन शरीर पर आई थी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर मिड विकेट पर पहुंची, जहां वसीम वानी ने आकर गेंद को रोका। मुसाफिर लिख रही कि जाहिद भट्ट के आगे आज कोई बॉलर नहीं चलेगा। दिमाग से खेल रहे हैं जाहिद को पता है कि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, 250 के बिल्कुल नज़दीक है। 33 में 80 रन बनाकर वो नॉट आउट है। आबिद डार 20-11 गेंदें खेलकर 140 हुआ है स्कोर। उमर फयाज 3 रन बनाकर, नजुम ने बनाए शायद इस मैच में 13-14 रन। मिस हिट, बिलाल सरकार के पास चांस, लेकिन गेंद थोड़ा सा दूर उनसे रही और जाकर गिरी खाली इलाके में, लगभग डाउन सर्कल से आगे, लेकिन बॉलर से दूर थी। जाहिद फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं, उन्होंने स्टेयर कर दिया गेंद को, रन बटोरा गया और अब दूसरे के लिए जाहिद ने एक हवाई जाहिर की थी, लेकिन बैकअप के लिए वसीम वानी का बड़ा अच्छा बैकअप, दूसरा रन मिला नहीं। पिछली 5-10 गेंदों से ना रन बॉल खेल रहे हैं जाहिद भट्ट, बड़ा शॉट नहीं आया पिछली 10-12 गेंदों से। 14 गेंदों से उन्होंने 50 जोड़े थे। ये हवा में उठी, राशिक बास के हाथों में जाकर जुड़ी, मिल गई विकेट। बिलाल सरकार ने अहम कामयाबी से हमकिनार करवाया अपनी टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा को। चौथा गंवा दिया 142 पर विकेट। 11 आबिद आउट हुए, 21 रन बनाकर 13 गेंदों से। अब 54 है गेंदे और अभी भी रन आपको 50 से ज्यादा चाहिए क्या? जी हाँ, लगभग 51 रन की जरूरत है। और ये मिस टाइम शॉट गया, अच्छा रनिंग कैच आकिब आशिक मास का। वेल 11 गॉन, 1 for 2 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जाहिद 31, 81, 34 गेंदों से। और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए फयाज वानी शायद जा रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने बॉलिंग आज काफ़ी बढ़िया की, तो 20 मैच 239 रन उन्होंने अभी तक स्कोर किया है खिरोज के मुताबिक उनके कैरियर में। वेल 11 गॉन, 1 for 2, विकेट चाहिए आपको, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी। 54 में 51, अभी भी रन्स है डिफेंड करने के लिए लाजोरा ग्रीन शूटर्स की टीम को, लेकिन विकेट जो अहम है ना, जो बड़ी विकेट है ना, वो जाहिद भट्ट की है। और जाहिद को अब ये बात समझनी है कि आबिद डार तो आउट हो गए हैं, अब उनको यहाँ से फयाज वानी को अपने साथ खिलाना होगा, मिलकर एक और पार्टनरशिप की ज़रूरत है 20, 25, 30 रन की।
अगर यहाँ जाहिद बट की विकेट गिर गई ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक मौका मिल सकता है मैच में वापस आने का ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को, क्योंकि सेट बैटर है, रन बनाना उनको उतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है। फील्डिंग की जो जमावट है, थर्ड मैन डीप, स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑन पर है स्क्वायर लेग शॉट, मिड विकेट डीप, और लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर है। पहली गेंद को क्या कट, लेकिन थर्ड मैन पर वाइडिश में गेंद को रोका गया। इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो आमिर बाबर, उसके अलावा बिलाल सरकार, दोनों को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेस इस टूर्नामेंट के लिए। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और आज ही शुरुआत हुई इस मेगा इवेंट की। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कभी भी एंट्री करें डन, और इस बढ़िया से खेल के मैदान पर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करिए। पहला रन फयाज वानी के बैट से आता, वो वाफ तमाक हो गए। राजा लियाकत रहीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। लियाकत साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम, शायद मंगामा से वो हमें देख रहे हैं। मेहरान तीसरी बार गेंद करने के लिए आए हैं। जाहिद के पैड को गेंद लगी है, मुझे लगा था कि बल्ले पर लगी है, जी नहीं, बैक लेग पर जाकर गेंद टकराई और विकेट मिल गई। 82 रन बनाकर जाहिद टाइगर आउट हो गए। 144 पर गिरा विकेट नंबर 5वां बड़ी विकेट, अहम कामयाबी से हम किनार करवाया मेहरान गुलजार ने अपनी टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा को। और इस बार ना फुटवर्क दिखा ही नहीं इस स्ट्रोक में, और जब भी बैक लेग पर गेंद टकराती है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है बचना। बाबर आमिर ने उंगली खड़ी कर दी, आउट करार दे दिया है जाहिद भट्ट को। जाहिद ने 82 रन्स की एक शानदार इनिंग खेली अपने बैट से। और अब यहां से मिडिल ऑर्डर का ये काम है इस मैच को फिनिश करने के लिए। अभी भी रन्स मैं बता रहा था कि है आपके पास डिफेंड करने के लिए। अब ये सही मौका है, ये चांस आ गया है ग्रीन शूटर्स की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए। 51 गेंदें 48 रन, 12वें ओवर का खेल चल रहा है। मुनीर मेहरान गुलजार दूसरा विकेट हासिल कर चुके हैं 25 रन देकर। उनका पहला ओवर 1 रन, उसमें विकेट उन्होंने हासिल की थी। दूसरे ओवर में मेहरान ने दे दिए थे शायद 22 रन, और तीसरे ओवर में स्पेल के उनको विकेट मिला। पहली गेंद फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग डीप की तरफ गेंद गई है और पीछा कर रहे हैं अब फील्डर गेंद का। इरफान लेफ्टी ने जब तक इनको फील्ड करके थ्रू किया, दोनों ही बैटर्स के पास चांस था 1 रन हासिल करने का। ये अंपायर ने चौकी का इशारा कर दिया है। बाबर आमिर इस चौकी की मदद से अब स्कोर में हो गया इजाफा। स्कोर अब बढ़ता हुआ 148 हो गया है। मुदस्सिर परे आफदमाक हो गए हैं पहली गेंद पर, उन्होंने खाता खोला। मेहरान की 5वीं गेंद, इस बार मेहरान ने ये गेंद की लेंथ ना आगे की, ऑफ स्टंप से बाहर। इस पर ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट पर आकर मुदस्सिर परे, लेकिन गेंद बीट करके गई बैट को सीधे विकेट कीपर जॉन डार के दस्तानों में। 148 ही है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 49 में 45 रन बनाने हैं, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। फुलर गेंद पर किया ड्राइव, इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर, गेंद की फलक झपकती ही कवच बाउंड्री लाइन को छूती हुई चौके के लिए। दूसरा चौका मुदस्सिर परे के बल्ले से निकलता हुआ, और इस बार ना ये हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव किया। विड्थ भी थी इस बॉल में और ऊपर भी डाली थी, आसानी के साथ चौका बटोरा। 12 गॉन, 152, 150 का आंकड़ा छू लिया इसी के साथ द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम ने। रन चेस में 193 रन्स का है टारगेट। इनॉग्रल मैच में फतह हासिल करने के लिए मलंगपुरा की टीम को। लाजोरा की टीम
को अभी भी 5 विकेट और हासिल करने होंगे। अब 13वें ओवर में बिलाल सरकार आए हैं। पहली गेंद नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर थी, इसे खड़े खड़े ही अपनी जगह मिड विकेट की तरफ पुश किया, जहां निधान परवेज ने आगे आकर दौड़ किया। इस गेंद को वो रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन एक रन हासिल करने से नहीं रोक सके दोनों ही बैटर्स को। 153 इज द स्कोर। करंट रन रेट अभी भी 12 के ऊपर है। 47 गेंदें, अब गेंदें ज्यादा और रन कम रह गए हैं। 40 ही बचे हुए रन्स। बड़े शॉट की तरफ मुदस्सर परे तीसरे 4 की तलाश में थे इस चौथी गेंद पर, जो उनके लिए चौथी थी दूसरी गेंद इस ओवर की। बिलाल ने अभी तक विकेट एक हासिल किया है, 6 रन देकर 1.2 ओवर में। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मेन रोड एंड से। अच्छी फील्डिंग, हाना की सीधी पाई दोगे, रन आउट का चांस। अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। वहां पे तेज दौड़ चीते की तरफ लगाई। फार एंड पर टच एंड गो का मसला था, इसीलिए मैं समझता हूं कि डिसीजन अंपायर ने बड़ा अच्छा सुना दिया। मुदस्सिर परे बच गए बाल फार एंड पर, रन आउट होने से और तालमेल में खराबी हमें देखने को मिली। इसको ठीक करने की जरूरत है। 153 पर 5 बिलाल की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच मिली और इसे पुल कर दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही स्कोर में हो गया इजाफा। और ये वाली हॉफ ट्रेकर थी। 157, अब 40 से कम आपको रन चाहिए। 36 ही रन अब जरूरत है 44 गेंदों से। शाहिद और अफराज परेशान नजर आ रहे हैं यहां लाजोरा ग्रीन शूटर्स के लिए। अब मुदस्सिर ने 5वीं गेंद पर बाहर निकलकर स्टेप आउट किया, उसके बाद पुश किया हल्के हाथों के साथ। लॉन्ग ऑन पर मेहरान गुलजार के पास 1 रन बटोरने का चांस। 158 हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 13वें ओवर की, और ये लेमन कट जैसा स्ट्रोक था, इसमें 1 रन हासिल करने का चांस मिल गया। बिलाल ने खाए इस ओवर में 7 रन 13 ओवर्स के बाद। 159 5 विकेट के नुकसान पर विलेज विजिलेंस मलंगपुरा 193 रन के टारगेट का पीछा कर रही है इस इनॉग्रल मैच में। लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का यह पहला मैच नंबर 1, जिसमें पहला बैटिंग की ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम ने, और 192 रन बनाकर 20 ओवर खेले थे लाजोरा की टीम ने। 193 का टारगेट, उसमें अब यहां से 34 रन की जरूरत है। 34 रन और चाहिए आपको। 42 बॉल्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। फयाज वानी 3, मुदस्सिर 13, 7 गेंदें खेलकर 82 रन की आज एक सनसनीखेज इनिंग खेली अपने बैट से जाहिद बट ने। वो 5वें विकेट के रूप में आउट हो गए। अब आशिक माउस, जिनकी बॉलिंग काफ़ी उम्दा रही अभी तक, 2 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की। पहली गेंद को टैप किया पैड लाइन पर आती हुई हल्के से 1 रन के लिए। अब दोनों ही बैटर्स ना बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पहली गेंद पर रोटेट हो गया। 41 गेंदें 33 रन 160 विलेज विजिलेंस मलंगपुरा का स्कोर। सामना करेंगे अब मुदस्सिर परे। इस बार थोड़ा सा उछाल था, फिर से हना की सीधी पैदा होगी, लेकिन अपनी जगह से हिले बिल्कुल भी नहीं मुदस्सिर परे। फयाज वानी तो रन के लिए निकले थे, लेकिन फयाज ने वापस दौड़ लगाई नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पॉपिंग क्रीज के अंदर, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास जा रही थी। आशिक काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी बॉलिंग में। 8 ही रन उन्होंने कंसीड किए हैं 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। विकेट भी उनको 1 मिल चुकी है अभी तक। फुलर गेंद ड्राइव किया, इसे गैप में गई है गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर नहीं पहुंचेंगे। 30 आउटफील्ड लाजूरा क्रिकेट ग्राउंड का दन दना कर ये गेंद पहुंची कवस बाउंड्री लाइन के बाहर। टाइम किया गया ये शॉट शानदार, इसमें ताकत नहीं बल्कि नजाकत मौजूद थी।
बढ़िया प्लेस किया गया, टाइमिंग पर भरोसा किया, गैप बड़ा अच्छा मिला वहाँ बैटर मुदस्सिर को। चौको में डील कर रहे मुदस्सिर, 170 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं और वो ये भी जानते हैं कि हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक। हल्के से उन्होंने पुश किया कवर्स पर गेंद को, ये समझ कर कि गेंद जब तक कवर फील्डर के पास पहुंचेगी उससे पहले एक रन हासिल कर सकते हैं। उठाकर खेला अगली गेंद को लॉन्ग ऑन पर, बिलाल सरकार ने आकर फील्ड किया गेंद को। इस ओवर में भी 7 रन बने, पिछले ओवर में भी 7, इतनी ही तो ज़रूरत है अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं। अब 4.5 पर आ गया है, बहुत मुश्किल है यहाँ से अब बचना ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को। 14 ओवर के बाद 166 36 में बना रहे 27 रन इस इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए, सुपर 8 में पहुंचने के लिए। और अब महरान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, फिर से महरान गुलजार अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे शायद। पहला ओवर इनका रहा था बड़ा ज़बरदस्त विकेट, एक रन, दूसरे ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, तीसरे ओवर में 7 रन और अब वो आखिरी ओवर में आए हैं कोटे के। पहली गेंद ना बल्ले पर लगी और ना ही विकेट कीपर जॉन डार के दस्ताने में पहुंच आई और गेंद निकल गई सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ 4 रनों के लिए लगभग अब ना जीत पक्की है द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा के लिए। और अब यहां से एक ही चीज मैं समझता हूं मिल सकती है लाजोरा की टीम को, वो है हार। 170 अप फिर टीम द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा, जिनके सामने टारगेट 193 का 170 हो गया है स्कोर। लेकिन बढ़िया यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट बता रहे हैं महरान गुलजार। अगर वो हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे, लड़ने को तरजीह दे रहे हैं महरान गुलजार। एक बार फिर वापसी करवाते हुए यहां टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा को 6ठा विकेट गिरा, महरान को मिल गई 3री विकेट। ये जबरदस्त यॉर्कर डालकर इन्होंने मुदस्सिर परे के साथ ही फयाज वानी को बोल्ड कर दिया। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए 8 नंबर पर आए हैं मोहम्मद उमर, साथ देने के लिए मुदस्सिर परे का। मुदस्सिर परे नॉट आउट 18 रन बनाकर 11 गेंदों से 34 गेंदें रहेगी और 34 में बनाने हैं 23 रन। ये डैमेज ना तभी हुई जब वो जाहिद बट बैटिंग कर रहे थे। 14 बॉल्स में उन्होंने 50 जड़ दी आज, उसके बाद 84 रन बनाकर वो आउट हो गए। आबिद डार ने भी 20-22 रन जोड़े तेजी के साथ और मुदस्सिर ने भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। 18 रन बनाकर वो नॉट आउट है 11 ही गेंदों से। 34 गेंदें 23 रन। द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा की टीम 4 विकेट उनके हाथ में है। अभी भी 23 रन की जरूरत है और बिलाल सरकार को भरोसा है अपने शेर गेंदबाज महरान गुलजार के ऊपर कि वो इस ओवर में एक और विकेट हासिल करेंगे। अगर विकेट एक और मिल गई तो मैं समझता हूं फिर वापसी हो सकती है इस मैच में ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए। पहला मैच नंबर 1 ऑफ लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल लाजोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, हसीन मौसम है, हल्की सी धूप मैदान के अंदर खिली हुई है, आसमान नीला है, बादलों का कोई नामो निशान है ही नहीं और अच्छा लग रहा है हमें भी एज ए कमेंटेटर इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर। पैड पर लगी है गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर बाबर आमिर ने कहा कि हाइट का इशू था, नहीं तो मैं उंगली उठाता, और सही डिसीजन सुना दिया बाबर आमिर ने। उनके ऊपर भी दबाव है। बाल बच गए मोहम्मद उमर और 1 रन लेने का चांस मिल गया मोहम्मद उमर को। ये रन जो है लेग ब्रेक की सूरत में मिला और हमारे स्कोरर ने ना शायद डॉट बॉल ऐड कर दी है। वेयर इज माय स्कोरर? उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रन ऐड कर दे। स्कोरर ने डॉट बॉल कर दी है, बल्कि ये रन इसमें ऐड हो गया है। अब सामना करेंगे मुदस्सिर हो गए बोल्ट, दूसरा भी विकेट इस ओवर में मिला और इसी के साथ विकेट नंबर
सातवां गंवा दिया 170 पर ही। डेविलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम ने मुदस्सिर परे के रूप में, मुदस्सिर बोल्ड हो गए। एक 171 पर इसी के साथ सातवां विकेट गंवा दिया है डेविलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम ने। इस ओवर में चौका लगा बाइक की सूरत में, उसके बाद विकेट गिरी थी जब बोल्ड हो गए थे वहां फयाज वानी। फिर मोहम्मद उमर स्ट्राइक पर आ गए और उन्हें पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया था जब वो पैड को गेंद लगी थी। और अब जाकर मुदस्सिर भी बोल्ड हो गए, मेहरान को मिल गई चौथी विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे मेहरान। नंबर 9 की पोजीशन पर अब बैटिंग करने के लिए मोहम्मद उमर का साथ देने के लिए शायद राकिब जा रहे हैं। 22 रन्स की भी जरूरत है 31 गेंदों से, बल्कि 32 गेंदों से, माफ कीजिएगा। मेहरान के इस ओवर में भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मोहम्मद उमर अब जाकर स्कोर ठीक हो रहा है। मोहम्मद उमर का साथ देने के लिए अब सोहेल डार आए हैं, माफ कीजिएगा, 9 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। मैच काफी इंटरेस्टेड मोड में दाखिल हो गया है, जहां 3 विकेट बचे हुए हैं, 22 रन दूर है 32 गेंदों से। और कमाल की वापसी करवाई है ग्रीन शूटर्स को। अकेले ही इस ओवर में मेहरान गुलजार ने 2 बड़ी विकेटें उन्होंने हासिल की है। 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है। सोहेल डार 9 नंबर पर आए हैं और मोहम्मद उमर भी अभी तक खाता नहीं खोल सके हैं। 5वीं गेंद मेहरान की, फुल टॉस, फ्लिक कर दिया इसे और स्क्वायर लेग पर ही इरफान मीर की अच्छी फील्डिंग। बढ़िया बॉलिंग की है मेहरान ने अभी तक। मेहरान की ये आखिरी गेंद होगी उनके स्पेल की, और किस तरह की वो डालेंगे इस पर भी कोशिश करेंगे मेहरान। मैं समझता हूं कि यॉर्कर का ही वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और सोहेल डार को ये गेंद किसी भी सूरत में डिफेंड करनी होगी, क्योंकि आखिरी गेंद है इस विकेट टेकर बॉलर की। जी हाँ, यॉर्कर का सोचा था लेकिन गेंद को फ्लिक कर दिया ओवरपिच बनाते हुए, जो कि लेग स्टंप पर आ रही थी। 1 रन बटोरा गया, खाता खुल चुका इसी के साथ सोहेल डार का। ऑलराइट, 15 ओवर्स के बाद ना 24 रन एक्स्ट्रास की सूरत में आज कंसीड किए हैं ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम ने। 15 के बाद 172, 7 विकेट के नुकसान पर 21 रन अभी भी दूर है जीत से। और गेंदें अभी भी 30 आपके पास बची हुई है, 30 गेंदें 21 रन। बट मुसैब लिख रही कि मेहरान शाइनिंग स्टार ऑफ लाजोरा है, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। 1 ओवर में उनकी धुलाई की थी बट जाहिद ने, लेकिन उसके बाद इस यंग फास्ट बॉलर ने जाहिद का ही विकेट हासिल किया। 4 ओवर 34 रन, 4 विकेट इनको अभी तक मिली है इस इनॉग्रल क्लैश में। 30 गेंदें 21 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है इस इनॉग्रल मैच में। रिकॉर्ड रन रेट 4.20, करंट 11.47। इरफान मीर से ये ओवर डलवाया जा रहा है, जिनकी आज बॉलिंग काफ़ी खराब रही है। 3 में 42 विकेट, 1 ज़रूर मिला, लेकिन वो अगर मैं एक्स्ट्राज 24 की बात करूं उसमें सबसे ज़्यादा वाइड्स अगर किसी ने की है वो इरफान मीर ने ही वो दिशाहीन बॉलिंग की। हर ओवर में उन्होंने 3 या 4 वाइड डाले, इसीलिए 40 से ज़्यादा उन्होंने रन्स कंसीड किया आज। अरसलान मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो यहाँ की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी करे, क्योंकि अब फ्राइडे प्रेयर्स भी नज़दीक है।
30 गेंदे 21 रन, 3 विकेट हाथ में। टेल एंडर्स क्रीज पर है। सोहेल एक और मोहम्मद उमर ने खाता नहीं खोला अभी तक। मोहम्मद उमर अभी भी नॉन सिटर की गंड पर ही नजर आ रहे हैं। आशिक मास बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे इरफान मीर को। 3 ओवर उन्होंने डाले हैं। आशिक मास की बॉलिंग काफी उम्दा रही आज इस मैच में। 16वें ओवर में पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट सोहेल के लिए। सोहेल हो गए बीट और विकेट कीपर भी गेंद को रोकने में नाकाम रहे, तो मिल गया सिंगल। अब 20 रन बनाने हैं द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा की टीम को। 15.1 ओवर अभी तक हुआ है। 173 हो गया है स्कोर। 173। इरफान मीर दूसरी बार चले राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए बाएं हाथ से। ये वाली वाइड होनी चाहिए, जी हाँ वही देखने को मिला। अब 19 ही रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। तो मैंने कहा कि इरफान ने आज बॉलिंग में काफी वाइड्स डाले हैं। 174 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दूसरी बार राउंड द विकेट इस ओवर में। ये नजदीकी मामला था। बाबर आमिर ने इस बार कहा कि लीगल डिलीवरी है। गेंदों की उतनी परवाह नहीं है, लेकिन रन आपको अब उतने ज्यादा नहीं चाहिए। 19 रन की जरूरत है। उठता शॉट, मिल गया छक्का। मच नीडेड 6 फ्रॉम द बेटा मोहम्मद उमर। पावर देखने को मिला, स्टैंड एंड डिलीवर, मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेटा मोहम्मद उमर। अंडर प्रेशर ये छक्का लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वसीम मीर के खिलाफ। इस छक्के की तलाश थी। 180, 7 विकेट के नुकसान पर अब 13 रन रह गए हैं जीत के लिए। 180 for the loss of 7 wickets. But Musab, sir, I am right. Mehran, shining star of Lajura. अरसलान मुश्ताक, What is? जी हाँ आपको देख लिया, हमने हैंड वेव भी किया। मुसैब अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुसाफिर भी हमें देख रहे हैं। 180 हो गया स्कोर 16वें ओवर में। मोहम्मद उमर ने छक्का लगाया इरफान मीर के खिलाफ। 27 बॉल्स 13 रन। अब काफी मुश्किल है यहां से जीतना यह मैच लाजोरा ग्रीन स्टार्स के लिए। अब अच्छा कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि जख्मों पे नमक छिड़ना भाई। 6 के बाद सिंगल बटोरा गया। इरफान नहीं सोच रहे थे कि सिंगल आएगा, समझदारी दिखाते हुए वहां बैटर मोहम्मद उमर। अब स्ट्राइक सोहेल डार को मिल गई है। अब वो सामना करेंगे अगली गेंद का। वाइड यॉर्कर, इसे कवर स्टीप में वसीम वानी के पास भेजा। थोड़ा सा फंबल वसीम वानी ने किया, लेकिन रन मिला नहीं दूसरा। 181 से बढ़ता हुआ 182 हो गया स्कोर। ये मीर इरफान काफी नाखुश लग रहे हैं। मीर इरफान से ही 15 की कंप्लीट हो गई है उनकी गेंदबाजी में। राउंड द विकेट बॉलिंग वो लगातार कर रहे हैं। इस बार निकाल दिया सुकर लेग की तरफ, बटोरा चौका। और इस चौके के साथ 16वें ओवर के बाद द विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा का स्कोर 186। मोहम्मद उमर ने इस ओवर में छक्का लगाया। अब चौके के साथ किया फिनिश इस ओवर को। 16 रन 186 विलेज विजिलेंट्स का स्कोर। और उनके 7 विकेट आउट हुए हैं। अब 24 गेंदें रहेगी और 24 में बनाने 7 रन इस इनॉग्रल क्रैश को जीतने के लिए। आरिफ पठान भी पहुंच गए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो फतह की नज़दीक है इनॉग्रल क्रैश में विलेज विजिलेंट्स मलंगपुरा की टीम, जिनके खिलाड़ी काफ़ी खुश लग रहे हैं और मायूसी छाई हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, फैंस के ऊपर, ग्रीन शूटर्स लाजोरा के। 24 बॉल्स और ये 193 रन्स का जो टारगेट मिलाना उतना बड़ा दिखा नहीं। 84 रन्स की
गजब की इनिंग खेली अपने बैट से जाहिद भट्ट ने। और अब फिनिश कर रहे हैं मैच को मोहम्मद उमर और उनके साथ सोहेल डार। 17वें ओवर में पहली गेंद को टैप किया हल्के हाथों के साथ। अब सिंगल ही चाहिए आपको, अब बड़ा शॉट तो उतना ज़रूरत है ही नहीं। गेंदें काफ़ी ज़्यादा अभी बची हुई है। वो 14 में 50 रन जो बनाए थे ना जाहिद ने, उसी ने तबाह किया था, ख़त्म किया था उसी वक्त इस मैच को। फिर वापसी की थी वो महरान ने, लेकिन दूसरे बॉलर्स ने साथ नहीं दिया उनका। इरफान की बॉलिंग आज काफ़ी ख़राब रही और मुझे लग रहा है कि आशिक भी अब विकेट की तलाश में होंगे। 3 विकेट अभी भी दूर है, 6 रन चाहिए। हाफ ट्रैकर थी, इसे पुल कर दिया मोहम्मद उमर ने। महरान ने गेंद को फील्ड किया लेकिन सिंगल मिल गया। अब 5 रन चाहिए जीत के लिए। सोहेल डार 3 पर, आशिक मास ने 16 रन देकर विकेट एक हासिल की है। 5 रन की जरूरत है। रनआउट का चांस था जरूर, लेकिन मना किया सोहेल डार ने रन को हासिल करने से। अगर रन लिया होता तो मैं समझता हूं कि दोनों में से एक आउट हो जाता, खासकर वही स्ट्राइक पर जो बैटर है सोहेल डार ही। सिंगल बटो रहे हैं और ये दर्द काफी दे रहा है इस वक्त ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को। उमर मोहम्मद अब 12 रन बनाकर नॉट आउट है। 4 रन की जरूरत है। स्विंग किया था जरूर बड़े शॉट के लिए मोहम्मद उमर ने इस गेंद पर, लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से। मोहम्मद उमर के पास ना पावर काफ़ी ज़्यादा है, बॉलिंग भी उन्होंने की लेकिन उस तरह की अच्छी रही नहीं। बैटिंग में वो अच्छी बल्लेबाजी अब कर रहे हैं। 17 गॉन, 189 पर साथ द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा 193 रन्स का पीछा कर रही है। 40 निधान, बिलाल 32, लेकिन दूसरी पारी में 82 रन्स की क्या अहम और मैच विनिंग पारी खेली अपने बैट से जाहिद भट्ट ने। वो आउट हुए जरूर, लेकिन एक बढ़िया इनिंग खेलकर वो आउट हो गए। इरफान मीर भी बने हुए हैं इस मैच में। 17 ओवर के बाद 189, 7 विकेट के नुकसान पर सोहेल डार अब स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी में बिलाल सरकार आए हैं बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में। बिलाल के कोटे का तीसरा ओवर होगा। ओवर द विकेट पहली गेंद और मिल गई फतह चौके के साथ ही। 17.1 ओवर्स में चेज डाउन कर लिए रन से 193 और 3 विकेटों से द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम ने हरा दिया होम ग्राउंड पर ही ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को। प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली जाहिद भट्ट, उन्होंने विकेट एक और 82 रन्स की तबाहकुन इनिंग के लिए अपने बल्ले से। और विनिंग शॉट सोहेल डार के बैट से आता हुआ मोहम्मद उमर नॉट आउट रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं द विलेज विजिलेंस मलंगपुरा की टीम को, जो कि लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में पहुंच गई है और टूर्नामेंट से बाहर हो गई है इसी के साथ ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन विलेज विजिलेंस और हार्ड लक ग्रीन शूटर्स लाजोरा को। तो पहला मैच हुआ फिनिश लाजोरा क्रिकेट ग्राउंड पर लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का। अब मैच नंबर 2 पुछल यंग्स वर्सेस लोनपुरा वॉरियर्स के बीच में होगा। फराज भट्ट की टीम है। दोनों को मेरी तरफ से गुड लक और मिलेंगे अब आपके साथ 2:15 के आसपास काजीकुंड के खेल के मैदान से, जहां आज हाई वोल्टेज फाइनल मैच है वन विलेज बिग बैश कप काजीकुंड काकपुरा एडिशन 11th का। MCC लरो एक बार फिर आमने सामने है वहां RK बोर्ड्स काजीकुंड के। पिछली बार तो MCC ने हार खाई, लेकिन इस बार कोशिश करेगी RK बोर्ड्स को हराने की। क्या होगा ये तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा। मिलेंगे 2:30 बजे के आसपास। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।